हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 में आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो है यूनिट फर्स्ट का बी है। यूनिट फर्स्ट का ए जो है इसका दो पार्ट में वीडियो बना दिया गया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यूनिट फर्स्ट का बी का भी दो पार्ट में वीडियो बना दिया गया है। आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे यूनिट फर्स्ट का बी का, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ कि इस पीडीएफ में सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पीडीएफ को एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। और नीचे लिखा है कि मात्र 25 रुपया पे करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ही गूगल पे फोन पे का नंबर है, ठीक है। तो उस पर आप लोग शॉर्ट स्क्रीन भेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इस पीडीएफ में 111 नंबर क्वेश्चन से चालू हुआ है। 111 के पहले यूनिट फर्स्ट के ए का 50-50 क्वेश्चन का दो पार्ट में वीडियो बनाया गया है। और ये यूनिट फर्स्ट का बी है, जिसका दो पार्ट में इसका वीडियो बना दिया गया है 50-50 का। आज हम चलेंगे तीसरे पार्ट में, जो क्वेश्चन नंबर 200 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे 100% सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो कैसा लगेगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 तक तो वीडियो बना दिया गया 50-50 करके, लेकिन फिर भी हम 200 से चल रहे हैं। पर यूनेस्को द्वारा UNISIST को कब लॉन्च किया गया, जिसे विश्व वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम भी कहा जाता है। तो इसको कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया 1971 में, ठीक है। इसी से संबंधित नोट में जो है हमने लिखा है कि UNISIST अंतर सरकारी सम्मेलन अक्टूबर 1971 में पेरिस में आयोजित किया गया था। परिणाम स्वरूप UNISIST कार्यक्रम की स्थापना 1973 में यूनेस्को के महासम्मेलन द्वारा की गई थी। ये जो है विशेष जानकारी के लिए यहाँ पर नोट में लिखा गया है। देखिए इसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन को कहने का तात्पर्य है कि हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन कई सेट से चुन चुन करके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 में क्या करें कि यूनेस्को के पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र का प्रमुख प्रकाशन है। प्रमुख प्रकाशन कौन सा है यूनेस्को पुस्तकालय का? तो ये है यूनिस्ट न्यूज लेटर ट्रांसलेशंस और जो है यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि यह तीनों से तीनों हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि फीड की स्थापना ब्रुसेल्स में 12 सितंबर 1895 को किसके द्वारा किया गया? ठीक है, फीड का जो है स्थापना 12 सितंबर 1895 को किसके द्वारा किया गया? तो पॉल ओटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, ब्रुसेल्स में फीड की स्थापना किसके नाम से की गई? किसके नाम से की गई यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची संस्थान अर्थात IIB के नाम से किया गया, ठीक है। कह रहा है ब्रुसेल्स में फीड की स्थापना किसके नाम से किया गया? तो IIB अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ सूची संस्थान के नाम से किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 में कहा कर रहा है कि फीड को मतलब फीड का जो है यहाँ पर लिख दिया है कि इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन अर्थात फीड का नाम किस वर्ष दिया गया? ठीक है, फीड का जो है नाम बदल करके इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन अर्थात फीड का नाम किस वर्ष दिया गया? तो ये जो है 1988 में। कब किया गया? 1988 में, ठीक है। FID अर्थात फीड किस वर्ष भंग कर दी गई? भंग का मतलब जो है उसको जो है तहस नहस कर दिया गया, उलटफेर कर दिया गया। तो ये जो है 2002 में जो है फीड को अर्थात FID को भंग कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
6 पर IFLA की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कह रहा है कि इसका मुख्यालय द हेग में है। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं इफ्ला, IFLA। ठीक है, तो IFLA जो है इसका जो है हिंदी में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ और संस्थान महासंघ। ठीक है, अर्थात IFLA का फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये है क्या IFLA? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। IFLA क्या है? तो यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों, मतलब कि जिसका सूचना देने का पेशेवर है, मतलब पेशा है, को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर सूचना तक पहुंचने को बढ़ावा देता है। कौन? IFLA अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ और संस्थान महासंघ। ठीक है, अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है द हेग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 207 में क्या कह रहा है कि संसाधन साझाकरण की शुरुआत किन पुस्तकालयों के सहयोग से हुआ? संसाधन साझाकरण, संसाधन का अर्थ होता है टूल्स, सामग्री। तो जो भी सामग्री है उसका साझाकरण, साझाकरण का मतलब आदान प्रदान। ठीक है, एक दूसरे से लेन देन की शुरुआत किन पुस्तकालयों के सहयोग से हुई? यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो लिखा है अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय और पेरगाम पुस्तकालय के द्वारा जो है संसाधन साझाकरण की शुरुआत हुआ। ठीक है, इसे आप कॉपी में 100% नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 208। 208 में क्या कह रहा है कि वाइमर और जीन के पुस्तकालयों ने संयुक्त रूप से एक यूनियन कैटलॉग तैयार किया जिसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो HC बोटन को। ठीक है, HC बोटन को दिया जाता है। क्या चीज दिया जाता है? वाइमर और जीन के पुस्तकालयों ने संयुक्त रूप से यूनियन कैटलॉग तैयार किया जिसके निर्माण का श्रेय HC बोटन को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 में क्या करें कि भारत में कंसोर्टिया क्षेत्र में पहला प्रयास कौन सा माना जाता है? कौन सा प्रकार मतलब कि माना जाता है? तो ये जो है FORSA। ठीक है, ये जितना भी ये सब दिया है इसको आप फुल फॉर्म जो है आप खुद ही फुल फॉर्म जो है सर्च कर लेंगे। आज के जमाना में फुल फॉर्म सर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 210 में क्या कर रहा है कि INDEST, ठीक है, को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के सहयोग के लिए प्रोफेसर N बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IIT दिल्ली में। किसका मुख्यालय? INDEST। ठीक है, INDEST का फुल फॉर्म क्या हो जाता है कि इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा INDEST का कि इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो है क्या है, तो इसके बारे में आप अगर हम जानना चाहते हैं तो जो भारत इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक जो है कास्टोनियम आधारित पहुंच प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय अर्थात MHRD द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ठीक है, इसका जो काम है इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक लागत प्रभावी पहुंच प्रदान करना। ठीक है, तो इसका जो है मुख्यालय जो है कहाँ है? IIT दिल्ली में है। ठीक है, किसका? इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 211।
इन्फोनेट कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, ठीक है। तो ये जो है INFLIBNET, ठीक है, इसका भी आप फुल फॉर्म जो है, सबका अगर फुल फॉर्म बताए तो समय बहुत लग जाएगा, खुद आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 212, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगकर्ता अध्ययन का पहला संदर्भ 1930 के दशक में किसके द्वारा चलाया गया, ठीक है। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगकर्ता अध्ययन, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपयोगकर्ता अध्ययन का पहला संदर्भ 1930 में के दशक में मतलब चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, तो LR विल्सन के द्वारा, LR विल्सन के द्वारा चलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको 100% आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 213 लिख रहा है कि मोबाइल लाइब्रेरी सेवा डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा क्या नाम दिया गया, तो लाइब्रेरी ऑन व्हील, अर्थात चक्के पर लाइब्रेरी, ठीक है, चक्के पर लाइब्रेरी, अर्थात मोबाइल से अगर पढ़ाई करते हैं मतलब नेट के माध्यम से, तो कहीं से कहीं भी आदमी पढ़ सकता है, इसीलिए इसको कहा गया है लाइब्रेरी ऑन व्हील, अर्थात चक्के पर लाइब्रेरी, ठीक है। तो मोबाइल लाइब्रेरी सेवा को डॉक्टर रंगनाथन द्वारा जो नाम दिया गया वो नाम है लाइब्रेरी ऑन व्हील, ठीक है। इसको भी 100% लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 214 में कह रहा है कि वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से पुस्तकालय सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वे पुस्तकालय सेवा का उपयोग किसके द्वारा करेंगे, तो ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा, किसके द्वारा करेंगे, ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा, ठीक है। वैसे लोग जो भौगोलिक या अन्य कारणों से, मैं किसी भी कारण से अगर पुस्तकालय सेवा तक नहीं पहुंचते हैं, यानी पुस्तकालय तक नहीं पहुंचते हैं, तो वो पुस्तकालय सेवा का उपयोग कैसे करेंगे, तो ब्रांच लाइब्रेरी के द्वारा, ठीक है। जहां जहां जिसका ब्रांच छोटा छोटा जो खुला है उसके द्वारा जो है इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आर्ट ऑफ टीचिंग का जो है वीडियो 10 वीडियो बनाया गया है, 50-50 वीडियो का क्वेश्चन का, 50-50 क्वेश्चन का 10 वीडियो बनाया गया है, ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग का, ठीक है, अर्थात लाइब्रेरियन का, बहुत ही अच्छा डिटेल में बताया गया है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मौजूद है, ठीक है, या उसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखा है कि प्रचार सेवा से अभिप्राय पुस्तकालय की उन गतिविधियों से है जिनके द्वारा पुस्तकालय सेवा उन पाठकों तक पहुंचाई जाती है जो किसी कारणवश पुस्तक तक नहीं पहुंच पाते, तथा प्रचार सेवा जो है वह सेवा है जिसके द्वारा और क्या, वे उपयोगकर्ता जो पुस्तकालय की गतिविधियों से अवगत नहीं है उन्हें अवगत कराया जाता है। बी नंबर ऑप्शन में कि जिन लोगों को पुस्तकालय की गतिविधियों का पूरा जानकारी नहीं होती है वे पुस्तकालय की गतिविधियों से जुड़ जाते हैं, ठीक है। सी नंबर में है कि जो व्यक्ति पुस्तकालय के प्रति उदासीन है उनको जागरूक किया जाता है, ठीक है, अर्थात प्रचार सेवा से अभिप्राय यही सब है, ठीक है। इससे क्या होता है कि लाइब्रेरी तक मतलब पहुंचने का एक माध्यम मिलता है, समझने का, प्रचार होता है, सभी लोग मतलब समझ जाते हैं और इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर ऑल होगा, अर्थात उपरोक्त में से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 216 में क्या करें कि इनमें से विस्तार सेवा का रूप कौन सा है, विस्तार सेवा का, तो पुस्तकें वेबसाइटें, पुस्तकालय अभिविन्यास, पुस्तकालय मेला, प्रदर्शनी, उपरोक्त में से सभी। कहने का तात्पर्य है कि पुस्तकालय का विस्तार कैसे करेंगे, कैसे लोग को हम मतलब लोगों तक, आम लोगों के पास पहुंचाएंगे, या सभी लोग कैसे पुस्तकालय से परिचित होंगे, तो इसको प्रचार हम कैसे करेंगे, विस्तार हम कैसे करेंगे, तो पुस्तकालय का वेबसाइट बनाएंगे, पुस्तकालय का विन्यास करेंगे, पुस्तक मेला लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, तब जाकर के पुस्तकालय के बारे में आम आदमी भी जानेगा और उससे जागरूक होगा और अपना पढ़ाई करेगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, किस संगठन की टैगलाइन जो है, टैगलाइन मैगजीन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये है आपको ये नंबर में जो देख रहे हैं एस्लिव, ये लिखा है एस्लिव, ठीक है। एस्लिव का मतलब होता है सूचना प्रबंधन संघ, ठीक है, सूचना प्रबंधन
संघ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर हम आपको लिखाएं तो आप लिख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन बोरेक्स, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन बोरेक्स, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं। अर्थात इसका जो है हिंदी में जो है सूचना प्रबंधन होता है, जिसका अर्थ होता है कि जिसे अक्सर जो है इसको एसलीब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्रों का एक विशिष्ट जो है ब्रिटिश संघ था। इसकी स्थापना 1924 में इंग्लैंड में एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में हुई थी, ठीक है। किस रूप में हुई थी? एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो के रूप में हुआ था, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो है एसलीब का यही है, ठीक है, कि एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इसका आंसर है। और ये है क्या, ये भी आप जान गए, ठीक है। और ये जो है इसकी स्थापना 1954 में इंग्लैंड में हुई। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एसलीब की स्थापना 1900 जो है 24 में इंग्लैंड में हुई था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, भारत में ISBN प्रदान करने वाली संस्था कौन सा है, ठीक है। कौन सा संस्था है? तो RRRNA न्यू दिल्ली, ठीक है। RRRNA न्यू दिल्ली, ठीक है। तो भारत में जो है ISBN प्रदान करने वाली संस्था है RRN, अर्थात ये जो है राजा मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी, अर्थात राजा राम मोहन राय नेशनल एकेडमी फॉर ISBN, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी यही हो जाता है, राजा राम मोहन राय नेशनल एकेडमी एजेंसी, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो यह जो है नई दिल्ली स्थित एक सरकारी एजेंसी है। क्या है? नई दिल्ली स्थित एक सरकारी एजेंसी है। यह जो भारत में पुस्तकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक जो है संख्या पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये जो है नई दिल्ली स्थित एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में पुस्तकालयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या पंजीकरण के लिए जिम्मेवार है। कौन? RRRNA न्यू दिल्ली वाला, ठीक है। तो आप समझ गए 218 नंबर क्वेश्चन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 में क्या कर रहा है कि ISBN प्रदान करने वाला कार्यालय RRRN किस वर्ष कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? यानी कोलकाता से दिल्ली इसको कब लाया गया? तो लाया गया 2011 में। कब लाया गया? 2011 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220, कौन सा संगठन भारत में ISSN प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है NSL NISCPR, ठीक है। तो इसको भी आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, सर्च करके सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यही कहूंगा कि यह क्वेश्चन जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सेट से चुन करके इसको तैयार किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेंगे। जैसे भी हो, जिस प्रकार हो, आप कॉपी में इसको नोट करके इसको एकदम रट जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है टू द पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा विकसित की? कौन सा संस्थान है? तो ये जो है आईफला यानी IFLN, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। UAP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देख दे यूनिवर्सल एकेडमी ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, अर्थात प्रकाशनों की सर्वत्र उपलब्धता, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 223, ठीक है। लिख रहा है कि लाइब्रामेट्री, क्या लिखा है? लाइब्रामेट्री शब्द की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? तो लिखा है SR रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? SR रंगनाथन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरिनाथ डे इनमें से किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? ठीक है,
हरिनाथ डे इनमें से किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे? तो ये जो है इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। कौन? हरि डे, उनका नाम था हरि डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 225 में क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची अर्थात INV का निर्माण और प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी अर्थात CRL के द्वारा किया गया। ठीक है, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण और प्रकाशन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंगनाथन द्वारा शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना कब की गई? तो कब किया गया? 1963 ईस्वी में। कब किया गया? 1963 ईस्वी में। किसका? तो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया। ठीक है, इसको कॉपी में लिख करके तब इसको एकदम रट्टा मार लेंगे। ठीक है, चलिए, डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? डॉक्टर रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो ये जो है 1965 में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन मैंने देखा कई सेट में इसको पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। क्या प्रकाशित की गई थी? तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब की गई थी? 1931 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम रीडर मतलब पाठक पर केंद्रित है? कौन सा नियम? तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ जो है यह जो है रीडर अर्थात पाठक पर केंद्रित है। ठीक है, यानी पाठक के ऊपर केंद्रित है, वो उसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, किस? फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ में। दूसरा में कह रहा है अर्थात 230 नंबर क्वेश्चन में कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के उपयोग पर केंद्रित है, यानी पुस्तक का उपयोग कैसे करेंगे उसका जानकारी जो भी कुछ है, मतलब ये जो है किस लॉ में लिखा है, किस नियम में लिखा हुआ है? तो फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ में। क्या लिखा हुआ है? तो पुस्तकालय विज्ञान का मतलब कि उपयोग, ठीक है, पुस्तक का उपयोग कैसे करेंगे वो कौन सा नियम में है? फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 में लिखा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन सब में अंतर है। ठीक है, पुस्तकालय के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित है तो वो है 5th लॉ में अर्थात 5वें नियम में। ठीक है, 5वें नियम में जो है पुस्तकालय के प्रबंधन एवं विस्तार से संबंधित जो है 5वें नियम में है। ठीक है, जितना भी नियम वाला था इसका यूनिट फर्स्ट के बी का सेकंड वीडियो जो बनाए हैं सेकंड पार्ट वाला, उसमें जितना नियम वाला है इकट्ठा करके हमने वहां पर उसमें टाइपिंग कराया है। तो उसमें ऑल टू ऑल है, उसको जाकर देख करके जितना नियम वाला है 4-5 सेकंड वाला वो लिख सकते हैं जाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है कि IFLA इफ्ला द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए मानक मतलब स्टैंडर्ड किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 1973 में। ठीक है, इफ्ला वाला जितना क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 233 में कह रहा है कि जॉन मैकफार्लेन इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले कहाँ डिप्टी लाइब्रेरियन थे? डिप्टी लाइब्रेरियन कहाँ थे, कहाँ पर थे? तो ये था ब्रिटिश, लिखा है म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 234 में कह रहा है के एम असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष थे? ठीक है, तो ये थे इंपीरियल लाइब्रेरी का, कहाँ के थे? इंपीरियल लाइब्रेरी का पुस्तकाध्यक्ष थे। कौन थे? के एम असदुल्ला। ठीक है, के एम असदुल्ला। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 235, पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अपने बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे 100% आप लिखेंगे। तो ये जो 1891 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। लिखा है कि ILA अर्थात इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुई थी और उस समय का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो यह है कोलकाता, यानी कलकत्ता को ही लिखा है कलकत्ता, ठीक है ना। तो आप इसको कोलकाता भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले जो है इसी तरह लिखा जाता था कोलकाता को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कोलकाता वाला जो है आप टीचिंग ऑफ आर्ट जो है उसमें जो है पूरा डिटेल में इसको बताया गया है। उसमें 5 मतलब कि कितना 10 सेट है, 50-50 क्वेश्चन का, 50-50 का 10 वीडियो बनाया गया है जो कि पूरे डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। जरूर जाकर देखिए। और देखिए 237 नंबर क्वेश्चन में कि वर्तमान में ILA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में, अर्थात बी नंबर देख रहे हैं, ये जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KP सिन्हा। कौन थे? KP सिन्हा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 239 में। 39 में क्या करें कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा सहयोग से किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साहित्यिक मिशन किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो ये जो है 1988 में प्रस्तावित किया गया। क्या प्रस्तावित किया गया? तो राष्ट्रीय साहित्यिक मिशन जो है 1988 में जो है प्रस्तावित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 241, सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय किसके द्वारा वर्णित किया गया? तो है इसको, और क्या लिखा है, एक मिनट, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ठीक है। ये लंबा चौड़ा थोड़ा लिखा है, ठीक है ना, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ठीक है। तो सरस्वती महल पुस्तकालय को भारत का सबसे उल्लेखनीय पुस्तकालय किसके द्वारा वर्णित किया गया? तो ये है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, ठीक है। आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 में कह रहा है कि रामपुर राजा लाइब्रेरी यूपी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो नवाब फैजुल्ला खां, ठीक है, नवाब फैजुल्ला खां के द्वारा जो है रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, ठीक है। 43 में क्या कह रहा है कि विद्वान डेटाबेस का रख रखाव किसके द्वारा किया गया? तो INFLIBNET, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप खुद ही ढूंढ लेंगे, अर्थात सर्च करके, ठीक है। कह रहा है कि विद्वान डेटाबेस क्या है? तो विषय विशेषज्ञ डेटाबेस है, राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क है, ठीक है, अर्थात ये उपरोक्त में से दोनों इसका सही आंसर है, ठीक है। यानी विद्वान डेटाबेस क्या है? तो ये जो है विषय विशेषज्ञ डेटाबेस है, राष्ट्रीय शोधकर्ता नेटवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 245 में वर्ष 2002 से संबंधित है। 2002 से क्या संबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन में पढ़िए, लिखा है कि FID भंग हो कर दिया गया, यानी फीड जो है भंग कर दिया गया, और लिखा है कि ISLIP की स्थापना हुआ और निष्क्रिय की स्थापना हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज उपरोक्त में से सभी, अर्थात घ इसका सही आंसर है। और तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाए आप तक पहुँचे, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताए, चाहे उस क्वेश्चन को
जैसे भी हो, समझे या ना समझे, लेकिन कॉपी में लिख करके उसको जिस प्रकार आप दिमाग में बैठा कर हो उस तरह लिख करके इसको रट जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से चुन चुन करके इसमें टाइपिंग करा करके तब जा करके वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है टू द पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।